तो दोस्तों क्या है ऐसी वजह, किस वजह से इस कंपनी के शेयर में इतना जबरदस्त उछाल है, तो वजह हम जानेंगे। उससे पहले मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिटेल बता देता हूं। यह कंपनी बिरला सॉफ्ट सीके बिरला ग्रुप को बिलोंग करती है दोस्तों। तो अगर सीके बिरला ग्रुप की अगर बात करें तो इस ग्रुप के अंदर में 20 से 25 कंपनियां आती हैं, जैसे कि ओरिएंट सीमेंट है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक है, ओरिएंट पेपर है, सीके बिरला हॉस्पिटल है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स है और रुक्मणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल है। तो काफी ज्यादा कंपनियां इस ग्रुप के अंदर में एग्जिस्ट करती हैं। और अब हम वापस आते हैं बिरला सॉफ्ट पे। तो बिरला सॉफ्ट जो कंपनी है ये मेनली आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, आईटी प्रोडक्ट्स में ये डील करती है, आईटी सर्विसेज में ये कंपनी डील करती है। और इसका जो मेन बिजनेस है यूएस में और यूरोप में इसका बिजनेस है, दो जगह पे इसका मेन बिजनेस है, और जगह पे भी ये कंपनी बिजनेस करती है। बट जो 90% इसका बिजनेस है ये यूरोप और अमेरिका में है, उसमें से मेजर जो बिजनेस है अमेरिका में है। और ये कंपनी किस इंडस्ट्री को सर्व करती है वो हम जरा देख लेते हैं। तो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सर्व करती है, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, हाईटेक इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो गया, एनर्जी एंड रिसोर्सेज हो गया, लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर हो गया, यूटिलिटी सेक्टर हो गया। तो काफी अलग अलग सेक्टर को ये कंपनी सर्व करती है। तो अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसका काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर ये कंपनी डिपेंड नहीं है। तो अलग अलग सेक्टर को ये कंपनी सर्व करती है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट जो ग्रोथ है उसमें कभी कमी आने वाली संभावना नहीं रह जाती है इसमें। अब दोस्तों हमें पता लगेगा कि इस कंपनी के, इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस में उछाल किस वजह से आया हुआ है। उसकी जो मेन एक वजह मैं बता रहा हूं, वो एक मेन वजह ये है दोस्तों, जो इसका फिस्कल ईयर 21 का जो रेवेन्यू था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% का इसमें जंप है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसमें 43% का जंप है दोस्तों। और इसके अलावा इसने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में काफी ज्यादा ऑर्डर्स वगैरह विन किए हुए हैं दोस्तों, नए ऑर्डर इसने काफी ज्यादा साइन किए हुए हैं, ये इसकी दूसरी वजह है। और इस कंपनी ने ₹2.5 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, और 888 मिलियन की जो है टीसीबी डील्स इसने विन की हुई है, और $153 जो है इसके पास में फिस्कल ईयर 21 के एंड में नेट कैश बचा हुआ है। और जैसा कि हमने बात करी थी, अमेरिका में इसका जो है 80% बिजनेस है, यूरोप में इसका 10% के अराउंड बिजनेस है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसका 10% बिजनेस है। और अगर इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री को मेजरली ये कंपनी कैटर करती है उसकी बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग को ये सर्विस देती है, बीएफएसआई को सर्विस देती है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज को सर्विस देती है, लाइफ साइंसेस को, ये जो 4 सेक्टर है इनको ये मेजरली सर्विस देती है। ये इसके जो है वैल्यू क्लाइंट्स हैं। अब दोस्तों हम सीधा इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। दिसंबर क्वार्टर में इसने 880 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, और मार्च के क्वार्टर में इसने 902 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, और इसका जो ग्रोथ है इसमें 2.5% का मामूली सा ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो 144 करोड़ का इसका लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और 152 करोड़ जो है अभी के क्वार्टर में हुआ है, इसमें 5.5% का ग्रोथ है। और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इसने पहले के मुकाबले कम इंटरेस्ट पे किया हुआ है, यानी कि इसने 8% के अराउंड डेट अपना कम किया हुआ है, और एक्सेप्शनल आइटम वगैरह कुछ भी नहीं है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 96% से 98% इसने जंप किया हुआ है, यानी कि इसमें भी 2.5% का एक मामूली सा उछाल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें जाए तो मार्जिन भी इसके फ्लैट है, मामूली सा 0.5% जो है इसने मार्जिन इंप्रूव किया हुआ है। जो मेन ग्रोथ दिखाई है दोस्तों इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई हुई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का भी इसका एक बार डाटा एनालाइज कर लेते हैं। तो मार्च के जो 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था 3290 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया था उस साल में, तो 3555 करोड़ का जो है इस साल में रेवेन्यू किया हुआ है, तो 8% का इसमें ग्रोथ है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करी जाए तो 391 से सीधा 529 करोड़ का इसने जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया हुआ, 35% का इसमें उछाल है। और अगर इंटरेस्ट की बात करी जाए तो इसने 16 करोड़ इसने लास्ट ईयर में इंटरेस्ट पे किया था, जो कि अभी 13 करोड़ इसने रिड्यूस किया हुआ है, 19%। और एक्सेप्शनल आइटम वगैरह कुछ भी नहीं है।
और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 224 करोड़ जो था इसका नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में था, जो कि अभी बढ़ के 320 करोड़ हुआ है, जिसमें 43% का जंप है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो ये भी इसमें जो है 3% तक इसने इंप्रूव किए हुए अपने मार्जिन वगैरह, 11.91% से 14.88% तक इसने इसमें ग्रोथ दिखाई है। अब हम जरा जानेंगे कि इसने ओवरऑल अब तक जो है इसके स्टॉक के प्राइस ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो सेंसेक्स की बात करें तो 65% का ग्रोथ है, और इस पर्टिकुलर सेक्टर का जो ग्रोथ है 80% है पिछले एक साल में। बल्कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने जो है 318% रिटर्न दिया हुआ है एक साल के अंदर में, 318% दोस्तों, यानी कि ये कंपनी 4 गुना हो गई एक साल के अंदर में। और अगर वन डे की बात करें इसके रिटर्न की तो 10% है, एक वीक के रिटर्न की बात करें तो 13%, एक मंथ की बात करें तो 16%, 3 मंथ में 17%, 6 मंथ में 53%, ईयर टिल डेट में 20%, 1 ईयर में 318%, 2 ईयर में 233%, 3 ईयर में 9.56%, 4 ईयर में 165%, 5 ईयर में 83%, 10 ईयर्स में 259%। यानी कि जो है ये कंपनी लास्ट 10 सालों से इसने कोई भी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई। लास्ट ईयर तक तो ये मान लीजिए कि कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई। अगर 10 साल का डेटा देखा जाए रिटर्न का और 1 साल का देखा जाए तो 1 साल का ज्यादा आ रहा है। तो क्या मान सकते हैं इस बात को कि 10 साल तक मतलब इस कंपनी ने कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई। पहली बार ये कंपनी मेरे रडार पर आई थी जब इसमें दिसंबर जनवरी के मंथ में निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इन्वेस्ट किया। ये मेरे पास में एनएससी का डेटा आया था दिसंबर जनवरी, एग्जैक्ट मेरे को डेट याद नहीं है उस टाइम पे। तो उस टाइम से मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाला और इसको ट्रैक करता रहा मैं टाइम टू टाइम। तो अभी देखिए दोस्तों उसके बाद में कितना चेंजेस आ गया। 180 170 के भाव पे जो है उस पर्टिकुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इस पे इन्वेस्ट किया हुआ था, और आज की डेट में रेट देखिए क्या है। तो अभी ये कंपनी दोस्तों 297 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। और थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका 8249 करोड़ का है, एंटरप्राइज वैल्यू 7935 करोड़ का है, और डेट ये जीरो डेट कंपनी है दोस्तों। और 27 करोड़ इसके जो है अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। पी इसका 42 है, और प्राइस टू बुक इसका 5.92 है, फेस वैल्यू 2 है, डिविडेंड यील्ड इसका 1.1% लगभग है, और बुक वैल्यू इसका 52 है। कैश इसके पास में 314 करोड़ है, डेट जीरो ही है जैसा कि बताया मैंने। और प्रमोटर होल्डिंग इसमें जो था लास्ट ईयर 40.72 था, और अभी देखते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग में भी कोई चेंजेस आया हुआ है क्या करके। अर्निंग पर शेयर इसका 6 था, और सेल्स ग्रोथ इसका माइनस में था, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 12 था, और आरओसी इसका 19 था, प्रॉफिट ग्रोथ इसका 9.63 था। और फिनोलॉजी के ओवरऑल स्टार इसको 4 मिले हुए, ओनरशिप के लिए 2.5 स्टार, वैल्यूएशन के लिए अट्रैक्टिव, एफिशिएंसी ऑप्टिमल, फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक है। ये लास्ट ईयर तक का डेटा है। अभी तो इसने अच्छा ग्रोथ किया हुआ दोस्तों ये साल के अंदर में, मतलब ये मान लीजिए कि यहां से इसका री रेटिंग होना चालू हो जाएगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर ही है, और प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है। और प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो भी एज इट इज है, जो लास्ट ईयर था वही अभी भी है। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 15% स्टेक है, एफआईआईज ने 17% यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। और हाईएस्ट प्रमोटर जो है होल्डिंग है नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के पास में, जो इसकी सिस्टर कंसर्न है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर इसके जो है आशीष धवन जी हैं। ये एक एचएनआई है, एक तरीके से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, जैसे झुनझुनवाला साहब हैं और आर के दमानी साहब हैं और अपना पोरिंजू विलियाज जी हैं, इनकी तरह ये एक एचएनआई है। तो चलिए थोड़ा सा इसका टेक्निकल बात कर लेते हैं। टेक्निकली ये कंपनी हमें कैसी लग रही है। देखो दोस्तों रन अवे गैप आया हुआ है इसके बीच में, रन अवे गैप क्रिएट किया हुआ है। यहां से ये कंपनी अब कम से कम 20 से 30% भागने के लिए तैयार है दोस्तों। ये डेली चार्ट पे भी शो हो रहा है रन अवे गैप, और वीकली चार्ट पे भी शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है दोस्तों। अगर रन अवे गैप अगर आपका डेली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर अगर दोनों पर आ जाए ना, ये काफी पॉजिटिव होता है। इसमें मान लो कि मिनिमम 10% तो आपको 3-4 दिन में ही मिल जाएगा। एक हफ्ते के अंदर में मिनिमम 10 से 15% का रिटर्न आपको ये देके जाएगा स्टॉक, और अभी अपने लाइफ टाइम हाई के पास में हो रही है। और यहाँ पे दूसरा फैक्टर ये होता है कि लाइफ टाइम हाई पे है तो वहां पे रेसिस्टेंस कुछ नहीं होता है, तो रुकावट का लेवल आगे जल्दी आता नहीं है। तो रन अवे गैप प्लस विदाउट एनी रुकावट, तो ये दो फैक्टर हैं जो इस शेयर को आगे बढ़ने के लिए जो है सपोर्ट करेंगे।
तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कोई सलाह सुझाव वगैरह है या कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइएगा। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई हमेशा करते हैं। और आप मेरा ये जो प्लेलिस्ट है इसको भी चेकआउट कीजिए। डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट है, इसमें आपको हर कंपनी का डिटेल वाइज जो है फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करके मिलेगा। इसके अलावा न्यूज़ बेस्ड आइडियाज हैं, आप जो न्यूज़ वगैरह रहती है मार्केट की उनके बेस पर आप क्या कदम उठा सकते हैं उस हिसाब से स्टॉक ऑफ द डे का हमारा ये है। तो आप ये सारी प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं दोस्तों। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।